अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक करियर इन बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें हम क्या देखते हैं, ये प्रोफेशन जो है वो डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोस करने में और ट्रीट करने में हेल्प करता है कि डिफरेंट डिफेक्टिव पार्ट्स को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद इसको रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है या फिर बॉडी पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। इसके लिए कौन सी एजुकेशन चाहिए होती है? MBBS, 5 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री इन बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। ये MCQs आ सकता है। MBBS की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है वो है डेंटिस्ट्री। इसमें ओरल हेल्थ में स्पेशलाइजेशन की जाती है, उसमें डिजीज को डायग्नोस किया जाता है, फिर उसके बाद डिफरेंट सर्जरी जो है वो परफॉर्म की जाती है। इसके लिए कौन सा करियर चाहिए होता है? 4 ईयर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये BDS इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या किया जाता है, इसमें डिफरेंट ड्रग्स जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती हैं, ये डिजीज के लिए यूज की जाती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। न्यू मेडिटेशन को डिवेल्प किया जाता है। ये किस में स्टडी करते हैं? फार्माकोलॉजी में। इसके लिए कौन सा करियर चाहिए होता है? इसके लिए डी फार्मेसी चाहिए होती है, BS इन फार्मेसी 4 ईयर की। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी असल में है क्या कि अगर कोई इंजरी हो जाती है या कोई डिजीज काज हो जाती है तो उसकी वजह से बॉडी पार्ट जो है वो अनएबल हो जाता है मूवमेंट शो करने के लिए। तो क्या होता है कि फिजियोथेरापी के जरिए, डिफरेंट मसाज के जरिए या फिजिकल एक्सरसाइजेस के जरिए उस बॉडी पार्ट को एबल बनाया जाता है कि वो मूवमेंट शो करे। तो ये क्या है? फिजियोथेरापी। इसका करियर क्या है? इसके लिए BS डिग्री चाहिए होती है, BS इन फिजियोथेरापी। नेक्स्ट हमारे पास है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हम क्या देखते हैं, इसके लिए बायोलॉजिस्ट जो है कौन सी डिग्री चाहिए होती है? BS करते हैं या MS करते हैं, किस में? जूलॉजी में, फिशरीज में, एक्वाकल्चर में, इसमें महकमा जंगलात में जो है वो जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि साइंटिस्ट जो है वो क्रॉप को, उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं। उनके टूल्स जो है, टेक्निक्स जो है, उनको सस्टेनेबल किया जाता है। इसमें कौन सी डिग्री चाहिए होती है? BS इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है? ये फील्ड जो है इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है कि किस तरह से लाइफ स्टॉक्स जो हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, उनकी ब्रीडिंग को इम्प्रूव किया जाए, उसकी केयर कैसे करनी है, डिजीज हो जाती है उसको किस तरह से ट्रीट करना है, ये किस में स्टडी करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में। तो इसका करियर क्या है? BS इन एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट हमारे पास जो करियर है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में डिफरेंट फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है। इसके लिए क्या करियर रिक्वायर है? इसके लिए BS इन हॉर्टिकल्चर रिक्वायर है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं कि प्लांट्स जो है उनको, फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है, प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। उसके लिए कौन सा करियर चाहिए होता है? BS इन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फार्मिंग। फार्मिंग के लिए प्रोफेशनल जो है वो डिफरेंट फार्म्स प्रिपेयर करते हैं। पोल्ट्री फार्म हो गया, एनिमल फार्म हो गया, और इसके अलावा फ्रूट फार्म्स वगैरह जो है वो प्रोफेशनल जो है वो प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, डिफरेंट एनिमल्स को जो है वो रेज अप किया जाता है, फिर उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मिंग। फार्मिंग में डिफरेंट फार्म्स जो हैं वो प्रोफेशनल प्रिपेयर करते हैं, जैसा कि पोल्ट्री फार्म, एनिमल फार्म, फ्रूट फार्म्स वगैरह। इसमें डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, एनिमल्स को रेज अप किया जाता है, किसके लिए? फूड के लिए। उनकी क्वालिटी जो है वो उनको बेहतर बनाया जाता है। इसके लिए कौन सा करियर रिक्वायर है? BS इन एग्रीकल्चर, या फिर डिफरेंट कोर्सेज हैं फार्मिंग के वो करवाए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी है क्या? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को तैयार करना। ये जो है ये किस में यूज होती है? ये मेडिसिन में, एग्रीकल्चर वगैरह में जो है बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। इसके लिए कौन सा करियर रिक्वायर है? बीएस इन बायोटेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फोरेंसिक। अब फोरेंसिक में क्या किया जाता है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई क्राइम सीन हो जाता है तो उसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो फिजिकल एविडेंसेस एनालिसिस किए जाते हैं। इसके लिए कौन सा करियर रिक्वायर है? बीएस इन फोरेंसिक साइंस। अब ये थी करियर इन बायोलॉजी। अब उसके बाद बॉक्स के अंदर इसके अलावा कोई और करियर भी दिए हुए हैं, जैसा कि वेटरनरी मेडिसिन। अब इसमें एनिमल्स के अंदर कोई डिजीज हो जाती है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसको किस तरह से एनालिसिस करना है, ये किसमें हम देखते हैं? वेटरनरी मेडिसिन में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में पोल्यूशन से रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज वगैरह है उनको किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये किसमें हम डिस्कस करते हैं? इन्वायरमेंटल साइंस में। फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स की रिसर्च की जाती है, उनका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है जेनेटिक काउंसलिंग। अब इसमें लोगों को सपोर्ट किया जाता है कि उनमें कोई जेनेटिक कंडीशंस वगैरह या कोई टेस्ट वगैरह होने हैं, तो उसके लिए लोगों को सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अब इसमें क्या किया जाता है? डिफरेंट डाइटरी प्लान जो है वो दिए जाते हैं, डॉक्टर डिफरेंट डाइटरी प्लान देते हैं, न्यूट्रिशन बताते हैं किस तरह से डिजीज को ट्रीट करने के लिए कौन सी न्यूट्रिशन जो है वो जरूरी है, जिससे हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में क्या करते हैं कि कम्युनिटी बनाई जाती है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, फिर उसमें काउंसलिंग की जाती है, डिफरेंट एजुकेशन दी जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है और उसके ऊपर काम किया जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब इसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स, टूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं ताकि पेशेंट की केयर अच्छे से हो सके। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब इसमें कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज करते हुए बायोलॉजिकल डाटा को किस तरह से एनालिसिस करना है वो हम किस में डिस्कस करते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। ये था हमारा कौन सा टॉपिक? करियर इन बायोलॉजी, जिसमें हमने डिफरेंट करियर्स देखे कि कौन से करियर जो है किस पर्पज के लिए यूज हो जाते हैं और उनका स्कोप क्या है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।